हेलो दोस्तों, सुमधुर सुप्रभात, पहलाग, प्रणाम, नमस्ते। आज संडे है। सुबह मैंने आपको दिखाया था मडवे की रोटी चूल्हे में कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बैठे बैठे ठंड इतनी हो रही थी कि मैंने सोचा बैठे रहूंगी तो ठंड बढ़ती चली जाएगी, इससे बोला थोड़ी टहल लूँ, शरीर में गर्मी आ जाएगी। अब मैं जा रही हूँ जंगल लकड़ी तोड़ने। अब मैं आपको दिखाऊंगी रस्सी से लकड़ी तोड़ के कैसे लाती हूँ, और तब जाके वो प्यारी प्यारी सी मडवे की रोटी आग में बनती हैं। आजकल के लोग तो मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं, उन्हें तो सब बैठे बैठाई चाहिए। फिर खाते इतनी मोटी मोटी शुगर की, बीपी की दवा सारी ज़िंदगी। कोई काम करने से काला हो जाता है तो किसी का हाथ पैर फट जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो किसी को कोई दिक्कत। बस सारा दिन फ़ोन देखना, पार्लर जाना है और बाहर से अपने शरीर की लिपा पोती करनी है। अब ये सब तो अपन का बस का नहीं। आज संडे की छुट्टी थी। वैसे और दिन भी मैं जाती हूँ, सुबह ड्यूटी जाती हूँ, 3-3:30 बजे घर पहुँचती हूँ। उसके बाद 4 बज जाते हैं चाय चूय पीने पाने तक। उसके बाद फिर निकल जाती हूँ मैं लकड़ी तोड़ने। बस 2-4 टहनी भी हो जाती हैं तो बस मेरा रात का शाम का काम चल जाता है। और जिससे आग भी सेकी जाती है, उससे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और रोटियां भी बन जाती हैं और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक प्रकार की घूमना फिरना भी हो जाता है। अरे अब तो कहाँ, जब पहले हम छोटा हुआ करते थे अपनी मम्मी के साथ जंगल जाया करते थे, बस ऐसे होंगे 12-13 साल के, तो हम 3 बजे रात उठ के मम्मी दूध निकालती थी, रात की 2 बासी रोटी मडवे की खा के कपड़े अपने खूब पहन के रात में ही चले जाते थे बहुत दूर जंगल में लकड़ी लेने। यहाँ के लोकल लोगों को तो पता है, हुनेरा बोलते थे, हुनेरा। वहाँ से सोतल लाते थे, चीड़ की पत्तियाँ। फिर वहाँ से हम 8 बजे घर पहुँचते थे। उसके बाद हम खाना खाने के बाद स्कूल आते थे। स्कूल आने के बाद स्कूल से घर जाके हम, याद रही नाश्ता करा नहीं रही तो हम फिर घास के लिए चले जाते थे। फिर हम एक एक टोकरी घास लाते थे। फिर वहाँ से आके हम ओखल कूटते थे। ओखल कूटने के बाद भी मम्मी लोगों के आने होने तक अपनी रोटी सब्जी का जुगाड़ करते थे। क्या दिन थे वो, कब पढ़ते होंगे हम, गाय भैंस खेत। आजकल तो पढ़ाई भी वैसी हो रही, बच्चे भी वैसी हो रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। बोर्ड में 9th का भी आता था, 10th का भी आता था, हैं 12th में जाओ, 11th भी पढ़ो, 12th भी पढ़ो। आज तो इतने छोटे छोटे सिलेबस हो गए, उनके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर भी क्या कहा, बड़ी मुश्किल से पास हो रहे हैं बच्चे। खाना चाहिए उनको हाई फाई मोमो चाउमीन मैगी। माँ बाप की रेस्पेक्ट करना नहीं, माँ बाप से किस तरह बात करना वो बिल्कुल नहीं। बस वो फ़ोन, सुबह शाम फ़ोन, शॉर्ट से फ़ोन, शॉर्ट से फ़ोन, शॉर्ट। बस उनकी ज़िंदगी ऐसी रही। आपको मैं ये नज़ारा दिखाती हूँ, सारा नज़ारा। 12 बजने वाले हैं, अभी भी धूप में बिल्कुल जान नहीं है। चलो फिर भी हमारे यहाँ धूप तो आ जाती है, प्लेन्स में तो धूप भी नहीं आती, सारा दिन कोहरा ही कोहरा रहता है। अब जा रही हूँ मैं अपने लकड़ी के अड्डे पे। 2-4 टहनी परसों दिखी थी मुझे, पता नहीं किसी ने तोड़ ली। हो जाएगा ठीक ही है, और नहीं भी होगा तो कौन डांटने वाला है। अपने ही मन के हैं, बुड्ढे बाटे हैं नहीं घर में, सास ससुर का रहता है डर, वो है नहीं। हो जाएगा ठीक ही है, नहीं तो एक्सरसाइज हो जाएगी। चलो ये दिख रहे हैं सामने पेड़,
शायद यहीं को जाऊंगी मैं आज। ये हमारे गांव है। ड्यूटी भी हल्की फुल्की करते हैं, कोई बहुत बड़ी ड्यूटी नहीं, 2 रोटी का जुगाड़। अब उस समय इतने पैसे नहीं थे बड़े बड़े कोर्स करवाने के लिए, जो ऐसे ही दिन आधा दिन पढ़ाई करी, आधा दिन मजदूरी करी। बस स्कूल भी बहुत दूर था, पैदल पैदल आया जाया करते थे। कभी कभी नदी आ जाती थी तो वापस लौट के भी घर आना पड़ता था। तो दोस्तों, उस समय ये फ़ोन होते, उस समय ये सुविधा होती, हम भी आज वायरल होते। अब क्या करें, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। ये देखो चाय के बागान। और मैं यहाँ से चली जाती हूँ नीचे को गधेरे को। अब अकेले अकेले आ रही हूँ। अब साथ में लाऊं तो उतनी लकड़ी तो टूटेगी नहीं, यहाँ बड़ा जंगल तो है नहीं, घर के आसपास ही हूँ, इसलिए अकेले अकेले आई हूँ। और अकेले में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि खुद की बातें खुद से होती हैं, कुछ अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और इधर उधर एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने से भी बच जाते हैं, और इधर उधर की निगेटिविटी से भी बच जाते हैं, और अपना काम भी हो जाता है। और आम के आम गुठलियों के दाम। और इसलिए जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है। फ़र्क केवल इतना होता है, चाह की मंजिल की राह लंबी ज़रूर होती है। यहाँ भी लोगों ने आग जला के कैसे कर रखा है, सब आग लगा रखी है। अभी आगे छोटे छोटे नदी की तरफ को आ गए, अब चलना भी भूल गए, ऐसी आदत हो गई, डर डर के चल रहे। ये गधेरा है, और गधेरों के प्रति पुराने लोग भयभीत रखते हैं कि छल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए थोड़ी संभल संभल के चलना पड़ता है। तो अब मैं आपको, शायद सभी ने तोड़ी होंगी लकड़ियाँ तो, पर सुबह ड्यूटी जाके शाम को लकड़ी तोड़ने या संडे को लकड़ी तोड़ने, क्योंकि अंदर के काम में भी बहुत ठंडा लग रहा था साफ़ सफाई करने में, क्योंकि अंदर ठंडी इतनी है। मैंने कहा 1 घंटा बॉडी हीट हो जाएगी, उसके बाद घर का काम कर लूँगी। अब आगे मैं अपनी चीड़ के पेड़ों की तरफ को, ये दिख रहे हैं आपको चीड़ के पेड़। अरे इसमें तो चीड़ के फल भी लगे हैं यार, अपने बच्चों के लिए तोड़ती, इनको आग में जला के इसके अंदर से जो फल निकलता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है। हम तो इसकी खीर बना के भी खाते थे। ये देखो, ये देखो इसमें चीड़ के फल लगे। ये देखो 3 इकट्ठे लगे हैं, नज़र आ रहा होगा। वो उधर तो कल मैंने सांप की कैंचुली भी देखी। एक बार तो मैं डर सी गई थी, फिर मैंने कहा नहीं, डरने का नहीं, आगे बढ़ने का। अब बड़े बड़े पर जूते भी ऐसी पहन के लाई हूँ, कांटे चुभ रहे हैं। तो गाइज, मैं अब अपनी रस्सी तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ है सिमार, इसमें होगा कीचड़ ही कीचड़। अब 2-3 टहनियाँ उसमें भी थी, पर अब इतनी एनर्जी नहीं रही, इतनी हाइट में मेरी रस्सी जाएगी नहीं, इसलिए पंगा लेने का नहीं। अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं होता ये सब। एक टहनी मिल गई, इसी को उठा लूँ, शुरुआत इसी से कर लूँ, टुकड़ी
पूरा सिमार है ये। अभी कीचड़ में कैसे जाऊँ मैं? और मेरे जूते मोजे सब भीगेंगे। अब जाना तो पड़ेगा ही। ओहो हो।